इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से फेसबुक में आप आइटम्स यानी कि प्रोडक्ट्स और कैटलॉग्स और सेट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली जब आप फेसबुक में शॉप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक कैटलॉग होती है जिसके अंदर आप आइटम्स और उसकी कलेक्शन यानी कि सेट या ग्रुप्स आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन आइटम्स ऐड करके सिखाऊंगा, उसके बाद ग्रुपिंग भी इसकी करेंगे किस तरह से आप कलेक्शन यानी कि सेट्स उसको बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो कैटलॉग ऐड करने के लिए हम अपने शॉप के डैशबोर्ड में जाएंगे और उसके लिए मुझे लेफ़्ट साइड पे ये कैटलॉग का मेन्यू है, उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसमें अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपके सामने नीचे काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। उसमें आप सबसे पहले आइटम्स पे क्लिक करेंगे और आपको पूरी की पूरी आइटम नज़र आएंगी। क्योंकि अभी तो कोई आइटम एडिट नहीं है तो इसलिए ब्लैंक नज़र आ रहा है। तो आइटम ऐड करने के लिए हम टॉप में ब्लू बटन पर क्लिक करेंगे जहाँ पर ऐड आइटम्स लिखा हुआ है। उसमें आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं, एक मल्टीपल आइटम्स और ऐड वन आइटम। तो अगर मल्टीपल आइटम्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड में बॉटम इसके कैटलॉग के अंदर डेटा सोर्सेज वाले मेन्यू पे ले जाता है। वहाँ पर जाके मुझे तीन ऑप्शन दे रहा है। तीन ऑप्शन में पहले वो कह रहा है कि आप मैनुअली ऐड करें, यानी कि अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैनुअली ऐड करनी है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपके पास डेटा फीड है, यानी कि आपके पास अगर प्रोडक्ट का डेटा किसी एक्सेल या गूगल शीट में पड़ा हुआ है तो आप वो अपलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर उस सूरत में आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। और अगर आपके पास वेबसाइट का ऑलरेडी वेबसाइट क्रिएटेड है, उसमें पिक्सेल इंस्टॉल्ड है, तो आप वहाँ से भी डायनामिक डेटा पुल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने मैनुअली ऐड करना है तो हम यहाँ पर मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वन बाय वन ऐड करना सिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप मल्टीपल आइटम्स करना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करने के लिए वापस हम आइटम्स के ऊपर जाएंगे और इस बार मैं इसको ऐड आइटम्स पे जाके ऐड वन आइटम सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं वन आइटम सेलेक्ट करके उसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें मेरे पास ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं मेन इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक, प्राइस, करेंसी वगैरह और बाकी चीज़ें उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे एक स्टोर बनाया था और उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की थी। तो मेरे पास तकरीबन कुछ मोबाइल्स और कुछ वॉचेस पड़ी हुई हैं जो कि मैंने पहले से ओपन करके रखी हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर दो मोबाइल ऐड करूँगा और दो स्मार्ट वॉचेस ऐड करूँगा। तो पहले मोबाइल ऐड करते हैं, इसका नाम, उसके बाद उसकी हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दें। और वो चूंकि हमने उसको कहा था कि चेकआउट हमारी वेबसाइट पे होगा तो यहाँ पर वो लिंक हमने ऐड करना। तो लिंक बेसिकली हमारी उस प्रोडक्ट का लिंक होगा। तो मैं यहाँ से इन्फिनिक्स नोट 11 का लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर आती है बात प्राइस की। प्राइस में आप देखें तो यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी करेंसी में आप बेचना चाह रहे हैं और उसके बाद आप इसकी प्राइस सेट करेंगे। प्राइस इसकी बेसिकली असल प्राइस जो है वो ये 28,999 ये लिखी हुई है, 28,999। तो मैं उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको सेल मेंशन करनी है, जैसे कि मेरी वेबसाइट में सेल मेंशन है, तो इसके बाद हम इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो वो पूछ रहा है कि अब सेल प्राइस क्या है इसकी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं वहाँ पर ऐड भी कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से ये ख़त्म किया और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया तो देखें उसने वो सेल आइटम पिक कर ली। अब वो पूछ रहा है कंडीशन क्या है इसकी। तो कंडीशन जो कि हम नई चीज़ें बेच रहे हैं तो हम यहाँ से न्यू सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूज़ बेच रहे हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू पे सेलेक्ट किया और उसके बाद फाइनली कैटेगरी है। अब फेसबुक की ये कैटेगरी हमें बतानी होगी कि हमारी ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है। जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आएंगी। आप बारी बारी कलेक्शन में जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मोबाइल सर्च करूँगा तो आप देखें मेरे सामने कुछ मोबाइल्स की ऑप्शन आ रही है जिसमें पहले मोबाइल्स आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल मोबाइल नहीं है। ये बेसिकली बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर, नर्सरी के अंदर, ये नर्सरी डेकोर में ये एक कैटेगरी है। बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्ट वॉचेस की बात कर रहे हैं। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए उसने वो कैटेगरी पिक कर ली, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्ट वॉचेस। जी, तो जब डेटा हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ फिनिश का बटन दबा सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं इसको चेक करूँगा कुछ रह तो नहीं गया। वो इमेज हमने ऐड नहीं किया अभी तक, तो पहले हम इमेज ऐड करेंगे क्योंकि इमेज के बगैर ये आपको आगे नहीं जाने देगा। तो यहाँ से इमेज ऐड करने के लिए हम चूज़ फाइल्स ऑन योर डिवाइस, ये इस पर क्लिक करते हैं। तो मेरे पास वो मैंने एक फ़ोल्डर में अपनी फ़ोटोज़ जो है सेव रखी हुई है। तो हम इस फोल्डर में जाके इसका एक इमेजेस चूज़ करते हैं। ठीक है, मैं पहले एक इमेज को ऐड करता हूँ। तो आप देखें उसने वो एक इमेज ऐड कर लिया और मेरे पास ऑलमोस्ट अब सब चीज़ें कंप्लीट हैं। इससे पहले कि मैं फिनिश करूं मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तो था बेसिक सेटअप जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक हमें एक एडवांस सेटअप की ऑप्शन भी देता है। अगर आप ऊपर जाएँ टॉप में देखें तो ये एडवांस का बटन बना हुआ है, इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ एडिशनल इमेजेस की ऑप्शन आ गई और लेफ़्ट साइड पर ये मेन्यूज़ की ऑप्शन आ गई, ये पहले मौजूद नहीं थी।
तो अब इसमें हम मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ब्रांड और ये और भी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं तो आपको एडवांस सेटअप पे जाना होगा। आप मज़ीद फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए यहाँ से देखिए एक फ़ोटो एक्स्ट्रा ऐड होगी, आपने यहाँ पर ब्रांड बताना है उसको, तो यहाँ से आप ब्रांड भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये इन्फिनिक्स है। और उसके बाद आपने और भी अगर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। याद रहे कि इससे पहले हम सिंपल सेटअप पे जा रहे थे, अब हमने एडवांस सेटअप किया। तो अब नेक्स्ट के बाद यहाँ फिनिश नहीं लिखा हुआ, यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले वो फिनिश कर रहा था। तो अब नेक्स्ट करूँगा तो वो अगली ऑप्शन में जाएगा, जहाँ पर आप उसको डिस्प्ले की ऑप्शन दे सकते हैं कि ये एक्टिव होगी प्रोडक्ट कि नहीं होगी और स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर आपके सामने प्रोडक्ट है लेकिन एक्टिव नहीं रखना चाहते आप, तो उसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं, और स्टॉक में नहीं है तो आप उसको अनअवेलेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे ख्याल से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो लोगों को नज़र ये आएगी या नहीं आएगी, उस पर डिपेंड करता है कि एक्टिव या स्टॉक में है या नहीं। उसके बाद हम जाते हैं आगे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में जाके अब आपके पास यहाँ पर आ रही है कैटेगरी की डिटेल्स। यहाँ पर आप अपना फर्दर डिटेल बता सकते हैं, जैसे मॉडल नंबर, उसका स्क्रीन साइज़, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जो आपने चीज़ें ऐड करनी है वो आप बिल्कुल यहाँ पर ऐड करें। अभी मैं इसको स्किप करूँगा, आप इसमें डिटेल में ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और फाइनली यहाँ पर वो एक पूछ रहे हैं क्रिएट वेरिएंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके बाद हम फिनिश कर सकते हैं इसको स्किप करके, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसके वेरिएंट्स ऐड करना बताऊँ आपको। तो लेट्स से मेरे पास मोबाइल के 2 या 3 कलर्स मौजूद हैं, तो हम उसके लिए ऐड वेरिएंट्स फॉर दिस आइटम ऐड करेंगे। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो नीचे ऐड वेरिएंट का बटन एक्टिव हो गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें बता सकता हूँ। लेट्स से कलर मैंने बताना है तो कलर के ऑप्शन है। इसके अलावा अभी अगर आपकी कैटेगरी पे शायद डिपेंड करता है कि आपके पास और भी ऑप्शन आती हैं तो आप वो भी बता सकते हो। तो मैंने कलर, अभी मेरे पास ऑप्शन आ रही है, तो मैं अगर लेट्स से मेरे पास एक रेड वेरिएंट है मोबाइल फ़ोन का, और उसके बाद मेरे पास एक ब्लैक कलर में फ़ोन है, एक मेरे पास सिल्वर में। तो आप जितने भी आपके वेरिएंट्स हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे जैसे मैं वेरिएंट ऐड कर रहा था नीचे यहाँ पर लिस्ट क्रिएट होती जा रही थी। आप देखें उसने जो डिफ़ॉल्ट प्राइस थी सबकी, एक्चुअल प्राइस और सेल प्राइस, वो उसने डिफ़ॉल्ट उठा ली। अगर आपको लगता है कि लेट्स से रेड 2000 महंगा है या ब्लैक महंगा है, तो आप इसको एडिट करने के लिए वेरिएंट की प्राइसेस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे ये इनेबल एडिट्स पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इसको इनेबल एडिट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस दे सकते हैं। जैसे रेड वेरिएंट की एक्चुअल प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 32,099 थी, तो उसको डिस्काउंट पे करके हम आपको 28,000 का दे रहे हैं, 28,000। तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस लगा सकते हैं। एंड उसके बाद आप फिनिश करेंगे तो अब आपकी प्रोडक्ट सिंपल ऐड होने के बजाय एक एडवांस सेटअप से गुजर के मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ मल्टीपल ऑप्शन के साथ ऐड हो चुकी है। आपने मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड अनदर आइटम कर लें, नहीं तो उसको आप बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके पास अब आइटम्स के अंदर वो लिस्ट आ चुकी है जो आपने ऐड किया था, उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसने कंटेंट आईडी क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद आपकी कुछ ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि अगर आपने अपनी ये फ़िल्टर्स लगाने हैं, आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप फ़िल्टर से इसको लगा के एट्रीब्यूट्स के साथ आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये तो था एक प्रोडक्ट। मैंने अब लेट्स से सारी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो मैं आपको बड़ी क्विकली अब बाकी प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ और उसके बाद हम आपको सेट्स क्रिएट करना बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने क्विकली यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 स्मार्ट वॉचेज़ ऐड कर ली, मैंने 2 मोबाइल ऐड किए थे, और मोबाइल में भी आपको याद होगा कि हमने इस मोबाइल का वेरिएंट्स ऐड किए थे, इसीलिए आपको यहाँ पर वो कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसके एक्चुअली वेरिएंट्स की अलग से वो प्राइसेस और उसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी बता रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पर चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। अब मैं इनको ग्रुप में इकट्ठा कर सकता हूँ, यानी कि जैसे आप वेबसाइट पे कैटेगरीज बनाते हैं या कलेक्शंस बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आप सेट्स बना सकते हैं। तो ये सेट्स के लिए हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जाएंगे और यहाँ पर ये सेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सामने प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर जी टोटल ऑल प्रोडक्ट्स हैं, 4 आइटम्स हैं, 6 वेरिएंट हैं उसके, यानी कि 3 आइटम जनरल थी और एक आइटम के 3 वेरिएंट्स थे, तो 6 वेरिएंट्स हो गए, टोटल 4 आइटम्स हो गई। तो अगर आपने यहाँ से नया सेट क्रिएट करना है तो आप टॉप राइट पे जाएं और यहाँ से क्रिएट सेट के ऊपर जाएं, तो आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देगा, जिसमें वो कह रहा है कि जी फ़िल्टर लगा के भी आप सेट क्रिएट कर सकते हैं और मैनुअली भी। तो मैं फ़िलहाल मैनुअली आपको एक सेट क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैनुअल पे जाते हैं तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पूछा कि सेट का नेम क्या है, तो मैं लिखता हूँ मोबाइल्स या मोबाइल फ़ोन्स, जो भी आपको बेहतर लगे। उसके बाद मैं यहाँ से इसको अपने मोबाइल फ़ोन्स को सिलेक्ट करके, और इसमें मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो वेरिएंट सारे सिलेक्ट हुए। यहाँ पर राइट साइड में आपके सामने सिलेक्टेड आइटम्स आ रही होंगी। इसके बाद आप इसको क्रिएट कर दें तो आपके सामने देखें मोबाइल फ़ोन्स का एक सेट अलग आ गया और ऑल प्रोडक्ट्स का सेट ये पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड था। तो आपने अगर
स्मार्ट वॉचेस अलग करनी है तो आप यहाँ जाएं और स्मार्ट वॉचेस इसको सिलेक्ट कर लें और इसके बाद इसको सेव कर लें। तो आपके सामने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट वॉचेस के आपके सामने कलेक्शंस बन गई हैं, कैटेगरीज, कलेक्शन, सेट्स, जो भी आप कहना चाहें इसको। तो फेसबुक इसको सेट्स कहते हैं, तो हम सेट्स कहेंगे। आपके पास सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर कलेक्शंस आ रही हैं। तो ये इस तरह से आप अपनी कलेक्शन बना सकते हैं और ये आगे चल के हमें काम भी आएंगी। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लेफ्ट साइड में मेन्यू में देखें तो एक इश्यूज़ का सेक्शन है, जहाँ पर आपके पास फेसबुक आपकी शॉप से रिलेटेड इश्यूज़ या अपॉर्चुनिटीज़ ये शो करेगा। इश्यूज़ का मतलब ये है कि अगर आपके लिए से कोई एरर्स आ रहे हैं या कोई वार्निंग्स आ रही हैं फेसबुक की तरफ से, तो वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। आप उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, एरर्स को और वार्निंग्स को। अभी चूँकि हमारी शॉप पब्लिश नहीं हुई तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने कोई एरर या वार्निंग आए तो उसको डेफिनेटली फिक्स करें। एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर फेसबुक की तरफ से। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन आती है आपकी शॉप बेहतर करने के लिए, तो आप उसको ज़रूर सजेशंस को देखें और उसको फॉलो करें। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने अपनी आइटम्स ऐड करने के बाद फेसबुक जो शॉप है उसको पब्लिश कैसे करना है। तो देखें, जब मैं ओवरव्यू पे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास उसने ये जो आइटम्स दी हुई थी कि आइटम ऐड करें, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करें इसको और उसके बाद पब्लिश करें। तो अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। नीचे वो बता रहा है कि जी मेरी अभी शॉप रिव्यू में है और जैसे ये अप्रूव होगी तभी लोगों को नज़र आएगी। तो ये रिव्यू का टाइम कुछ घंटों से कुछ दिनों तक वो ले जाता है। इस पर फेसबुक पे डिपेंड करता है, अकाउंट टू अकाउंट वेरी भी करता है। तो इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के लिए मैं पब्लिश शॉप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसबुक आपको थोड़ा सा ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्ज़ी का लेआउट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन मिली हुई हैं। ऊपर से आप देखेंगे कि लेआउट आपने सेटिंग करनी है, होम पेज आपने चेंज करना है, या आपने कुछ कलेक्शन जो हैं वो बनानी है। उसके अलावा आपने ये ऑप्टिमाइज लेआउट का बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेटिंग रखी हुई है, इसको इनेबल करें या आप डिसेबल कर लें। उसके बाद ये कैरोजल्स हैं, इसमें आप अपनी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कैरोजल में मेरे पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स आ जाएँ, तो ये उसकी तरह से लेआउट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने जब उसको ये किया तो उसने यहाँ पर ये लेआउट अपडेट कर दिया। तो आप इसके ऊपर अपने बेस पर यू कैन प्ले अराउंड। आप देख सकते हैं कि आपने किस वक्त कौन से सेक्शन में क्या दिखाना है। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि बेसिकली कुछ ऑप्शंस हैं विजिबिलिटी की। यहाँ पर आप अपनी शॉप की विजिबिलिटी मैनेज कर सकते हैं। अभी चूँकि हमारी शॉप पेंडिंग में है तो यहाँ पर वो हिडन लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बाद में ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। उसके बाद आप इन्वेंट्री में भी आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट विजिबल करनी है या हाइड करनी है। एनीवेज, इसको हम ऐसे ही छोड़ के आगे चलते हैं। यहाँ से मैं इसको, ये नीचे ऑप्शंस हैं मेरे पास सेव करने की, मैं इसको सेव करता हूँ पहले, जो लेआउट मैंने सेट किया होगा। जी, इसको पब्लिश करने के लिए यहाँ पर ये पब्लिश अपडेट्स का जो बटन है ये एक्टिव तब होगा जब बेसिकली आपकी शॉप अप्रूव हो जाएगी। सो जब मैं इसको मैं मैसेज को बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब मैं अपना कर्सर इस पब्लिश बटन के ऊपर लेकर आता हूँ तो मुझे वो ये ऊपर मैसेज देता है जिसमें लिखा हुआ है कि यू विल बी एबल टू पब्लिश अपडेट्स टू योर शॉप आफ्टर योर कॉमर्स अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। यानी कि जब तक मेरा कॉमर्स अकाउंट, यानी कि फेसबुक शॉप, इसको आप जो भी नाम दें, जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक हम इसको पब्लिश नहीं कर सकेंगे। जैसे ही ये अप्रूव होगा, आप जहाँ से पब्लिश करेंगे तो आपकी जो शॉप है आपके पेज पे लाइव हो जाएगी। अब मैं अपने पेज पे जाता हूँ तो आप पेज पे देखें तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा आपके सामने। ओके, सो आपको याद है जब हमने ये शॉप स्टार्ट की थी तब हमारे पास यहाँ पर इसका एक टैब आ रहा था। अब वो टैब गायब हो गया। वो टैब गायब इसलिए हो गया क्योंकि मेरी शॉप अब हमने उसको पेंडिंग रिव्यू में है और वो पेंडिंग है रिव्यू। जब तक कि वो अप्रूव नहीं होगी तब तक वो टैब अब आपको नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मोर में भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने वापस अपनी शॉप पे जाना है तो आप शॉप पे जाने के लिए लेफ्ट साइड में ये मैनेज शॉप के बटन से क्लिक करेंगे और आप अपनी शॉप में वापस जा सकेंगे। देखिए, मैंने मैनेज शॉप पे क्लिक किया, आपके सामने वो आ गई। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स या गो टू कॉमर्स मैनेजर, आप यहाँ से भी अपने कॉमर्स मैनेजर में जा सकते हैं या शॉप में जा सकते हैं। अगर आपको मैं ये मतलब अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से एक शॉप लगती है, तो हमने एक लोकल ब्रांड पेज है वो ओपन किया। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि उनके पेज पे आप जब जाएंगे तो ये शॉप का बटन है। इस शॉप पे जब आप जाते हैं तो शॉप में आप देखेंगे नीचे आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसमें व्यू ऑल प्रोडक्ट्स करते हैं। आप देखें यहाँ पर उनकी वो सेट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। उसका नाम उन्होंने मैन कलेक्शन रखा हुआ है, नीचे वेमेन कलेक्शन है। मतलब मल्टीपल सेट्स बनाए हुए हैं और उन्होंने अपना लेआउट सेट किया हुआ है। और आप किसी भी कलेक्शन को ओपन कर सकते हैं या आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जब शॉप अप्रूव होगी तो वो भी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से मैंने अपनी फेसबुक शॉप में कैटलॉग के अंदर आइटम्स और सेट्स क्रिएट किए थे। उसके बाद फेसबुक शॉप पब्लिश भी की थी। अब जैसे ही वो रिव्यू होके अप्रूव हो जाएगी तो वो मेरे पेज पे नज़र भी आ जाएगी।